हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हम कंप्यूटर बेसिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। कंप्यूटर बेसिक्स के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जैसे एचएसएससी का, ग्राम्स चीफ, पटवारी, ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर बेसिक्स एमसीक्यू, राइट। इससे पहले हमने कंप्यूटर बेसिक्स के एमसीक्यूज़ की काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं। उसमें हम टोटल 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, फर्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोसेस इज़ ए। प्रोसेस क्या है? सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द मेमोरी या टास्क। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या हुआ? प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जब हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर में चलता है तो उसमें हमारी क्या होती है? एग्जीक्यूशन होती है। उस एग्जीक्यूशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज़ ए प्रोग्राम होता है दैट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय थ्रेड्स। जो भी हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम चलता है तो वो किससे एग्जीक्यूट होता है? थ्रेड्स से, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब जो भी हमारी एग्जीक्यूशन होती है कंप्यूटर में तो वो कितने थ्रेड्स का काम करता है? सिंगल थ्रेड भी होता है, मल्टीपल थ्रेड भी होता है। तो मल्टीपल थ्रेड्स का काम होता है तभी हमारी कंप्यूटर में एग्जीक्यूशन होती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज the word processing feature that catches most random typographical errors and misspellings is known as dash। क्या है? ग्राम चेकर, स्पेल चेकर, वर्ड चेकर या नन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, स्पेल चेकर। स्पेल चेकर क्या है? इसका क्वेश्चन क्या है? द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर, एक वर्ड का प्रोसेसिंग फीचर है दैट कैचेस मोस्ट रेंडम टाइपोग्राफिकल एरर्स। मतलब ये क्या कैच करता है? एरर्स को कैच करता है। और मिस स्पेलिंग्स को, उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग फीचर है? अगर हम कोई भी स्पेलिंग, हम वर्ड में कुछ भी हम लिख रहे हैं, अगर हमारी उसकी स्पेलिंग गलत हो गई है तो हम उस स्पेलिंग को ठीक करने के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है? इसके लिए स्पेल चेकर। क्लियर? द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट कैचेस मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर्स एंड मिस स्पेलिंग्स इज नोन एज स्पेल चेकर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पेल चेकर बेसिकली क्या होता है वर्ड में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? बिट, बाइट, ब्लॉक या निबल। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, बिट। क्या होता है? ऑप्शन ए, बिट। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन होती है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन होते हैं। डाटा, फॉर्म ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा, उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। डाटा एंड इंफॉर्मेशन के लिए भी मैंने क्लासेस का अलग से डाली हुई हैं। जो स्टूडेंट्स डाटा और इंफॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ना चाहता है तो आप वो वाली क्लास देख सकते हैं, डाटा और इन्फॉर्मेशन की। ठीक है। अभी ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इन्फॉर्मेशन का? बिट। bit is the smallest unit of information. The smallest unit of information is a bit. All information is stored in computer. जो भी information हमारी कंप्यूटर में stored होती है उसे हम क्या, किस फॉर्म में स्टोर होती है? बिट्स की फॉर्म में स्टोर होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट compensates for differences in data rate and data flow between devices। ऐसी कौन सी टर्म है टेम्परेरी स्टोरेज के लिए जो कंपेंसेट करता है किस में? डाटा रेट में और डाटा फ्लो में। ऐसी कौन सी टर्म यूज़ होती है हमारे कंप्यूटर में? बफर, बस, चैनल या मॉडेम। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बफर। बफर क्या है? इज ए टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम बफर का यूज़ करते हैं। दैट कैन बी यूज्ड टू कंपेंसेट फॉर ए डिफरेंस इन डाटा रेट। की डिफरेंस बताए कि इसमें डाटा रेट में और डाटा फ्लो में क्या डिफरेंस है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बफर।
बिटवीन डिवाइसेस, इन अदर वर्ड्स, और हम बफर को और हम क्या कह सकते हैं, बफर इज़ द एरिया ऑफ फिजिकल मेमोरी स्टोरेज यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेरली। मतलब जो भी बफर है उसमें हम टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं डाटा को। मतलब बफर में हम जो भी कंप्यूटर का जो भी डाटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है किसमें, बफर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी कलर डॉट्स मेकअप वन कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन। ऐसे कितने कलर डॉट्स हैं जिससे एक कलर पिक्सल हमारी बन जाती है स्क्रीन पर। 265, 16, 8 और 3। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इज 3। 3 हमारे क्या हैं, कलर पिक्सल हैं जिससे हमारी स्क्रीन पे डॉट्स बन जाते हैं। जैसे द 3 कलर डॉट्स कौन कौन सी होगी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। एक होती है रेड, दूसरी होती है ग्रीन और थर्ड होती है ब्लू। क्लियर, ये हमारे क्या है, कलर पिक्सल्स। दे 3 कलर डॉट्स फॉर्म अ कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन एंड दीज आर द फॉलोइंग कलर डॉट्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। एक डॉट रेड की, एक डॉट ग्रीन की, एक डॉट ब्लू की। ठीक है, यू कैन मेक एनी कलर फ्रॉम दिस 3 कलर्स ऑन दिस स्क्रीन। हम कोई भी कलर बनाना हो, विद द हेल्प ऑफ दिस 3 कलर्स वी कैन मेक अनदर कलर इन द कंप्यूटर में हम कोई भी कलर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 कलर डॉट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द डाटा स्टोर्ड ऑन द डिस्क। डाटा कैसे हमारा स्टोर होता है, डिस्केटी में हमारा डाटा कैसे स्टोर होता है। इंक, लेज़र बबल, मैग्नेटिज्म या सर्किट्स। किस फॉर्म में डाटा स्टोर होता है डिस्केटी में, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म। राइट, द डाटा स्टोर्ड ऑन द डिस्केटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म। और डिस्केटी क्या है, इज़ ए रिमूवेबल डाटा स्टोरेज। ये रिमूवेबल डाटा स्टोरेज है एंड इट इज़ यूज्ड विद द पीसी, और ये पीसी में यूज़ होता है। रिमूवेबल डाटा डिस्क मतलब डाटा स्टोरेज का मतलब कि हम डाटा इसमें डिस्केटीज में हम डाटा को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन ए वीडियो मोनीटर। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट है वीडियो मोनीटर का, कैरेक्टर, पिक्सल, बाइट या बिट। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पिक्सल। क्या है, पिक्सल। अ पिक्सल क्या है, इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। स्मॉलेस्ट पोर्शन है स्क्रीन का। द नेम पिक्सल इज मेड फ्रॉम द पिक्चर एलिमेंट। जैसे सपोज ये पिक्चर है, ये पिक्चर बनी हुई है, तो ये पिक्चर किस फॉर्म में बनी हुई है, इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। ये पिक्सल्स है, पिक्सल्स एंड डॉट्स हैं। ठीक है, इससे हमारी क्या बनी है, एक पिक्चर बनी है, पिक्चर एलिमेंट, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द पेल। इसे हम क्या कहते हैं, PEL, पेल। ठीक है, ऑल स्क्रीन इज मेड बाय पुटिंग मिलियंस ऑफ पिक्सल टुगेदर इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म ऐसे होती है हमारी, इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, पिक्सल्स को इकट्ठा करते हैं और पिक्सल्स जब इकट्ठे बन के हमारी क्या बन जाती है, एक पिक्चर बन जाती है। ठीक है, अब समझ आ गया स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट क्या हुआ, वीडियो मॉनिटर का हुआ पिक्सल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। ऐसा कौन सा नेचुरल एलिमेंट है जो प्राइमरी एलिमेंट है कंप्यूटर चिप्स में, सिलिकॉन, कार्बन, आयरन या यूरेनियम। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द प्राइमरी एलिमेंट। ये प्राइमरी एलिमेंट है इन कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स में ये प्राइमरी एलिमेंट है, सबसे पहले यही एलिमेंट यूज़ होता है। सिलिकॉन इज हाईली प्योर एलिमेंट। ये प्योर एलिमेंट है विच इज़ नाउ परफेक्ट फॉर मासिव कंप्यूटर चिप्स इंडस्ट्री। इट इज़ कोस्ट एफिशिएंट है एंड ईजी टू यूज़, और इसको काफ़ी ईजी होता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा नेचुरल एलिमेंट है, प्राइमरी एलिमेंट कौन सा है कंप्यूटर चिप्स के लिए, सिलिकॉन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो जिससे तुम कैलकुलेट कर सकते हो नंबर्स को रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। विंडो प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स,
ग्राफिक प्रोग्राम्स या वर्ड प्रोग्राम्स? राइट आंसर, रोज एंड कॉलम्स किस में होते हैं? एक्सेल में होते हैं। एक्सेल में जो शीट्स होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हेल्प्स यू टू कैलकुलेट द नंबर रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। इट ऑल्सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट, ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करती है डाटा को एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट्स, यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार। राइट। Next question is, which of the following is the structured programming technique that graphically represents the detailed step required to solve a program? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है द डिटेल स्टेप्स? कोई प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए डिटेल स्टेप्स होने चाहिए। ऐसा कौन सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ होती है प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए? डिटेल स्टेप ऐसे कौन सा है? वो है, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सूडो कोड, फ्लो चार्ट या टॉप डाउन डिज़ाइन? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है डिटेल्ड स्टेप्स को रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। यूजुअली it shows the steps as boxes of different types and these boxes are connected with arrows। और ये boxes जैसे ऐसे बॉक्स बन गया, एक ऐसे बॉक्स बन गया, ये एरो हो गया, ये एरो हो गया, इधर अगर गए तो यस करा तो इधर जाएगा, नो करा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये क्या हो गया? फ्लो चार्ट हो गया। ये हमारा क्या बन गया? पूरा फ्लो चार्ट बन गया। यही बोला, यूजली इट शोज द स्टेप्स एज बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड दीज बॉक्सेस आर कनेक्टेड विद एरोस। अब आपको क्लियर हो गया होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस कौन सा है इसमें से? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन या वीडीयू? वीडीयू कौन सा है? वीडियो इज एन आउटपुट डिवाइस। ऑल अदर कीबोर्ड, माउस एंड लाइट पेन क्या है? ये इनपुट डिवाइसेस है। वीडियो क्या है? आउटपुट डिवाइस। फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। वीडियो की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज़ ए हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते। दैट यूजेज अ कैथोड रे ट्यूब टू डिस्प्ले अ विजुअल इमेज। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है जो हम कैथोड रे ट्यूब को यूज़ करता है टू डिस्प्ले विजुअल इमेज, इमेज को दिखाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इसमें से ऐसा कौन सा है इनपुट डिवाइस? प्लॉटर, प्रिंटर, वीडीयू या माउस? अब आप बताओगे इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, अब इस उसमें पूछा था हमने आउटपुट डिवाइस, और इस क्वेश्चन में पूछा है हमने इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस देखो अब ध्यान से, प्रिंटर एंड प्लॉटर क्या है हमारे? प्रिंटर एंड प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और जो वीडियो है ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो माउस बच गया। माउस क्या है आपका? इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? इज ए हार्डवेयर इनपुट डिवाइस दैट, अब हार्डवेयर क्यों लिखा होता है इसमें? हार्डवेयर इसलिए लिखा होता है क्योंकि इसको हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, माउस को हम टच कर सकते हैं, प्रिंटर को हम टच कर सकते हैं, इसलिए हार्डवेयर वर्ड का यूज़ होता है। दैट कंट्रोल्स ए कर्सर ऑन ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द माउस। माउस की हेल्प से यू कैन सेलेक्ट, हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, और फाइल्स को मूव भी कर सकते हैं, आइकन्स को, फोल्डर्स को, टेक्स्ट को, किस पर? पीसी पर। क्लियर। अब आपको माउस के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि माउस बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? नोटपैड की एक्सटेंशन क्या है? नोटपैड की एक्सटेंशन क्या है? .txt, .xls, .ppt या .bmp? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए .txt। .txt क्या है? नोटपैड की एक्सटेंशन। बाकी सारी जो एक्सटेंशन है .xls, .ppt, .bmp, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे कि .xls की किसकी एक्सटेंशन है, .ppt की किसकी एक्सटेंशन है, और .bmp की किसकी एक्सटेंशन है, और .txt की मैंने आपको बता दिया है ये नोटपैड की एक्सटेंशन है। द .txt फाइल एक्सटेंशन इज ए स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन दैट कंटेन्स द अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये क्या कंटेन करता है? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को। इट इज़ डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द नोटपैड। नोटपैड की क्या है? ये डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BIOS। BIOS इज यूज्ड, किस में यूज होता है BIOS?
बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय कंपाइलर, बाय इंटरप्रेटर या बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। बायस क्या है? BIOS इज यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। इट इज़ यूज टू कॉन्फ़िगर एंड आइडेंटिफाई द हार्डवेयर इन ए सिस्टम। ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है हार्डवेयर को सिस्टम में, सच एज हार्ड ड्राइव हो गया, फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, CPU एंड मेमोरी। CPU एंड मेमोरी ये सारी क्या है? इनको ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है बायस, किसको? सिस्टम में हार्डवेयर को आइडेंटिफाई कर सकता है। कौन से हार्डवेयर से? हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, CPU एंड मेमोरी। क्लियर? अब बायस क्या होता है? BIOS, बायस की फुल फॉर्म आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायस, BIOS। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा BIOS, और कौन यूज़ करता है, किसके द्वारा ये यूज़ किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन ऑफ द बूटिंग इन सिस्टम। बूटिंग का क्या मतलब होता है सिस्टम में? रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम, टू स्कैन या टू टर्न ऑफ। बूटिंग का मतलब होता है रीस्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, उसे हम कहते हैं बूटिंग। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, उसे हम क्या कहते हैं? बूटिंग। बूटिंग इज ए प्रोसेस टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। आफ्टर रीस्टार्टिंग इट, रीस्टार्ट होने के बाद देयर इज़ नो सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर मेन मेमोरी। ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के बाद उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता कंप्यूटर की मेन मेमोरी में, राइट। कंप्यूटर की मेन मेमोरी में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता जब हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर इज एक्यूरेट। कंप्यूटर क्या होता है? एक्यूरेट होता है। बट इफ़ द रिजल्ट ऑफ ए कंप्यूटेशन इज फॉल्स, कंप्यूटर एक्यूरेट होएगा, अगर उसका रिजल्ट फॉल्स हो गया, देन व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर इट। इसका रीज़न मेन क्या है? पावर फेलियर, द कंप्यूटर सर्किट्स, इनकरेक्ट डाटा एंट्री या डिस्ट्रैक्शन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट डाटा एंट्री। इनकरेक्ट डाटा एंट्री। अब कंप्यूटर तो एक्यूरेट है और जो रिजल्ट है उसका कंप्यूटेशन है फॉल्स हो जाती है, तो रीज़न क्या होगा? अगर हमने डाटा गलत एंटर किया होगा तो ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट आएगा वो भी तो फॉल्स ही आएगा फिर। इसलिए मेन रीज़न क्या है? इनकरेक्ट डाटा एंट्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज लोकेटेड इन दी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU कहाँ लोकेट होती है कंप्यूटर में? हार्ड डिस्क में, सिस्टम यूनिट में, मेमोरी यूनिट में या मॉनिटर में? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिस्टम यूनिट। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिस्टम यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ लोकेट होती है? सिस्टम यूनिट में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज लोकेटेड इन द सिस्टम यूनिट। द सिस्टम यूनिट कंट्रोल्स द एंटायर कंप्यूटर। जो सिस्टम यूनिट होता है वो क्या कंट्रोल करता है? पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, एंटायर कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इट इंक्लूड्स रैम, प्रोसेसर, ऑप्टिकल ड्राइव, पावर सप्लाई, फैंस, हार्डवेयर, पेरिफेरल डिवाइस और बायस एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? सिस्टम यूनिट के पार्ट हैं। क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है? कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर को, और जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। रैम, प्रोसेसर, ऑप्टिकल ड्राइव, पावर सप्लाई, फैंस, हार्डवेयर, पेरिफेरल डिवाइस, बायस एक्सेट्रा। ठीक है। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन ऐसे कौन से ग्रुप्स में है? ग्राफिकल फाइल की कौन कौन सी एक्सटेंशन है? अब आप मुझे बताओ। ए JPG, CPX, GCM, सेकेंड GIF, TCE, WMF, थर्ड TCP, JPG, BMP,
fourth JPG, GIF and BMP. Right answer of this question is option D, JPG, GIF and BMP. JPG, GIF and BMP all are the extensions of graphical file. graphical file की extension है. JPG का वो क्या है, full form क्या है, Joint Photographic Expert Group. Joint Photographic Expert Group, JPG और JPEG वन ऑफ द सेम थिंग, सेम फाइल एक्सटेंशन है. JPG और JPEG ये किसके लिए यूज़ होता है, इमेज के लिए. इमेज किस में आती है, ग्राफिक्स में. तो ये कौन सी एक्सटेंशन होगी, ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन. जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट. और BMP स्टैंड्स फॉर बिटमैप इमेज फाइल. बिटमैप इमेज फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फुल फॉर्म्स आप फुल फॉर्म से रखोगे तभी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आगे आप कंपटीशन एग्जाम्स में सॉल्व कर पाओगे, अगर आपको ये फुल फॉर्म्स याद रहेंगी. मैं वंस अगेन रिपीट कर देती हूँ. JPG क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट. BMP बिटमैप इमेज फाइल. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू गीगाबाइट. इसमें कौन सी चीज है कि जो गीगाबाइट के इक्वल है. 1024 बाइट, 512 GB, 1024 मेगाबाइट या 1024 बिट्स. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 1024 मेगाबाइट. 1024 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 GB, यानी कि 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट. 1 गीगाबाइट इज मेड अप ऑफ 1024 मेगाबाइट. जैसे 1024 किलोबाइट किसके इक्वल है. अब KB छोटा है, MB बड़ा है. MB से बड़ा GB है, तो KB छोटा है तो 1 KB. अगर 1 KB से बड़ा क्या है, MB है, तो MB है, तो यानी कि 1024 KB किससे है, MB. सबसे पहले KB आता है, फिर MB आता है, फिर GB आता है, फिर TB आता है. ऐसे हमारे आगे बढ़ते रहते हैं. ठीक है, फ्रॉम लो टू हाई. पहले सबसे छोटी इमेज फाइल होता है KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB होता है टेराबाइट. ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी बाइट्स डज 4 किलोबिट रिप्रेजेंट. 4 किलोबिट कितने रिप्रेजेंट करता है, कितने बाइट रिप्रेजेंट करता है. 512, 1024, 4096, 8192. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4096. एक्सप्लेनेशन अब देखो, आपको समझ आएगा कि जो 1 किलोबाइट है किसके इक्वल है, 2⁻10 बाइट्स इन बाइनरी. बाइनरी में कितना है, 2⁻10. 2⁻10 को अब 10 टाइम्स आप करोगे, 10 टाइम्स आप 2 को करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आपका 1024 बाइट्स. कितना, बाइनरी में, यानी कि किसके इक्वल हो गया, 1 KB के. अब हमने कितने KB का निकालना है, 4 KB का निकालना है. 4 KB का निकालना है. 1 KB का हमें पता है 1024 है, तो 4 KB का कितना हो गया, 4 इंटू 1024. 1024 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा 4096 बाइट्स. यही पूछा, हाउ मेनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट रिप्रेजेंट्स, 4096. राइट आंसर है इस क्वेश्चन का. क्लियर. आज के लिए बस इतना ही. जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. राइट. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.